नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फ्यूचर स्टोइक में, जहां हम आत्मज्ञान, मानसिक शक्ति और स्टोइक सोच की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 जगहों की जहां अगर आप शांत रहना सीख लें तो आपका जीवन एकदम बदल सकता है। क्योंकि हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब कोई आपका मजाक उड़ाए, शांत रहो। जब कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आपका पहला स्वाभाविक रिएक्शन होता है जवाब देना, गुस्से में, दुख में या तानों में। लेकिन यहीं अगर आप शांत रह जाएं तो आप उन्हें अपनी शक्ति दिखाते हैं। शांत रहना उस व्यक्ति को यह समझा देता है कि आपका आत्मसम्मान इतना मजबूत है कि आप किसी की बातों से हिलते नहीं। इस चुप्पी में एक अजीब सी ताकत होती है। सामने वाला सोच में पड़ जाता है, क्यों नहीं बोला, और यहीं से उसकी चाल उल्टी पड़ने लगती है। दूसरी बात, अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप खुद को उस नकारात्मकता से बचा लेते हैं, क्योंकि जवाब देने में आपका ऊर्जा और ध्यान दोनों नष्ट होते हैं। आपका शांत रहना आपकी मानसिक परिपक्वता और आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, हम किसी के व्यवहार को नहीं, अपने प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। और अगर आप यहां शांत रहना सीख गए तो कोई आपका मानसिक संतुलन नहीं बिगाड़ पाएगा। नंबर 2, जब कोई गुस्से में हो, शांत रहो। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसकी बातों में तर्क नहीं होता, बस भावनाओं का तूफान होता है। उस समय अगर आप भी उसी भाव में प्रतिक्रिया देने लगते हैं तो स्थिति और बिगड़ती है। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं तो आप दो चीजें हासिल करते हैं। पहला, आप अपने आत्म संयम को बचा लेते हैं, और दूसरा, आप उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। गुस्से के समय बोलना आग में घी डालने जैसा होता है, पर शांत रहना पानी की तरह है, ठंडा, नियंत्रित और प्रभावशाली। शांत व्यक्ति सामने वाले के गुस्से को समझकर अनदेखा करता है। वो जानता है कि यह क्षणिक है और इसका जवाब देने से कुछ नहीं मिलेगा। स्टोइक दर्शन यही कहता है कि बाहरी घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया जरूर होती है। अगर आप उस वक्त चुप रहते हैं तो आप एक मजबूत मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। सामने वाला गुस्से से थक जाएगा, लेकिन आपकी शांति उसे परेशान करेगी। यही वो शांति है जो आपको आम भीड़ से अलग करती है। गुस्से में शांत रहना युद्ध जीतने जैसा है, बिना तलवार उठाए। नंबर 3, जब आपकी आलोचना हो, शांत रहो। आलोचना सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, खासकर जब वो गलत हो या कटु हो। लेकिन आलोचना के समय चुप रहना आपको एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। जब आप आलोचना के जवाब में खुद को बचाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि शांत रहते हैं, तो आप अपने आत्मबल को प्रकट करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी पहचान को किसी बाहरी आवाज से निर्धारित नहीं करते। शांति आपको आलोचना की गहराई में झांकने की शक्ति देती है। क्या इसमें सच्चाई है? क्या इससे मैं बेहतर हो सकता हूं? अगर कोई सिर्फ आपकी बेइज्जती के लिए आलोचना कर रहा है तो आपकी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा जवाब है। लेकिन अगर आलोचना सच्ची है तो शांति से उसे सुनना और खुद को सुधारना आपको औरों से आगे ले जाता है। स्टोइक दृष्टिकोण यही कहता है, सच्चाई को अपनाओ, भावनाओं को नहीं, और यही भाव आपको जीवन में ऊपर उठाता है। शांत रहना यहां कमजोरी नहीं, समझदारी है। नंबर 4, जब आप कुछ नहीं जानते, शांत रहो। अक्सर लोग हर विषय में अपनी राय देना चाहते हैं, चाहे उन्हें जानकारी हो या नहीं। लेकिन एक सच्चा, आत्मसजग व्यक्ति जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अगर आप किसी विषय में अज्ञानी हैं, तो चुप रहना आपकी परिपक्वता दर्शाता है। यह शांति दर्शाती है कि आप दिखावा नहीं करते। जो नहीं जानते हुए भी बोलते हैं, वो खुद को मूर्ख बनाते हैं। स्टोइक सोच कहती है, ज्ञान का पहला कदम है यह स्वीकार करना कि हम नहीं जानते। शांत रहना आपको सुनने का अवसर देता है, और सुनना ही सीखने की शुरुआत है। जब आप चुपचाप सुनते हैं तो आप सीखते हैं, आप विचार करते हैं, और फिर जब बोलते हैं तो आपके शब्दों में गहराई होती है। इसीलिए अगली बार जब आपको कुछ ना पता हो तो शांत रहिए, क्योंकि यही शुरुआत है ज्ञान की। नंबर 5, जब कोई आपका अपमान करे, शांत रहो। अपमान सहन करना आसान नहीं होता, आत्मा तक कांप उठती है। लेकिन वहीं अगर आप उस क्षण शांत रह जाएं, तो आप खुद को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। अपमान का जवाब देना सबको आता है, लेकिन अपमान को सहकर चुप रह जाना,
केवल मजबूत आत्मा के बस की बात है। शांत रहना सामने वाले को बेचैन कर देता है। उसे लगता है कि आप क्यों नहीं टूटे। यही आपकी ताकत है। स्टोइक दर्शन कहता है, अगर कोई आपका अपमान करता है और आप प्रतिक्रिया नहीं देते, तो अपमान वहीं रुक जाता है। आपका शांत रहना अपमान को निष्क्रिय कर देता है। वो शब्द आपकी आत्मा को नहीं छू पाते। और यही आपकी जीत है, बिना लड़ाई के। ये एक आंतरिक शक्ति है जो आपको बेजोड़ बनाती है। नंबर 6, जब आप दुख में हों, दुख एक ऐसी अवस्था है जो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ती है। लेकिन जब आप दुख के समय भी शांत रहना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को जन्म देते हैं। शांत रहना मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें संभालना। जब आप रोते नहीं, चीखते नहीं, बस अंदर ही अंदर अपने दर्द को समझते हैं, तो एक नई परिपक्वता उभरती है। स्टोइक सोच में कहा गया है कि दुख को नियंत्रण से बाहर जाने देना हमारी कमजोरी है, लेकिन उसे समझकर सहना हमारी ताकत। जो शांत रहता है वह दुख से सीखता है। वह टूटता नहीं बल्कि निखरता है। शांति वह कवच है जो आपको टूटने से बचाती है। नंबर 7, जब आप किसी को खो दें, किसी को खोना जीवन का सबसे दर्दनाक अनुभव हो सकता है। प्रेम, मित्रता या कोई रिश्ता। लेकिन उस समय शांत रहना आपको एक अलग ही समझ देता है। आप चुप होते हैं क्योंकि शब्द उस क्षति को व्यक्त नहीं कर सकते। आपका शांत रहना इस बात का संकेत है कि आप स्वीकार करना सीख रहे हैं। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, जो गया वह आपके नियंत्रण में नहीं था। दुख में डूब जाना समाधान नहीं, स्वीकार करना ही शांति है। इस शांति में आप खुद को फिर से पाते हैं, मजबूत, गंभीर और भावनात्मक रूप से परिपक्व। आपका शांत रहना दिखाता है कि आप गहराई में जीते हैं, सतह पर नहीं। नंबर 9, जब आप सफल हो जाओ, शांत रहो। सफलता मिलने के बाद बहुत से लोग शोर मचाते हैं, दिखावा, घमंड और अहंकार में डूब जाते हैं। लेकिन सच्ची सफलता की पहचान है विनम्रता और शांति। शांत रहना बताता है कि आपकी सफलता आपके लिए आंतरिक संतुष्टि है, दिखावा नहीं। जो शांत रहकर आगे बढ़ता है, वो दूसरों से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा करता है। स्टोइक विचार कहता है, अपनी उपलब्धियों को चुपचाप संजो और आगे बढ़ो। शोर सस्ते लोगों का हथियार है, शांति सशक्त आत्माओं की पहचान है। अगर आप सफल होकर भी शांत रहते हैं, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, डर से नहीं, सम्मान से। नंबर 10, जब आपके पास जवाब हो, फिर भी शांत रहो। अक्सर हमें लगता है कि जब जवाब हमारे पास हो, तो तुरंत बोल देना चाहिए। लेकिन एक परिपक्व व्यक्ति तब भी शांत रहता है। क्यों? क्योंकि हर प्रश्न का जवाब बोलकर नहीं, समय देकर देना चाहिए। शांत व्यक्ति जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहकर स्थिति को संभालना है। शांति आपके आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। स्टोइक दर्शन में कहा गया है, जिसके पास उत्तर है, उसे सबसे कम बोलना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन ही आपका उत्तर होता है। आपका संयम ही आपकी समझ है, और यही चुप्पी सबसे बड़ी गूंज बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इन 10 जगहों पर शांत रहना सीख गए, तो यकीन मानिए, आपका जीवन न सिर्फ आसान होगा, बल्कि गहराई से भरा होगा। शांति में ही ताकत है, और वही ताकत आपको जीवन की भीड़ में सबसे अलग बनाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा प्रभावी बिंदु कौन सा लगा, और फ्यूचर स्टोइक को सब्सक्राइब करना न भूलें।